फॉर दिस केस एंड हमारा इंटेंशन जो था वो बहुत क्लियर था। इंटेंशन ये था कि हम लोगों ने इंसाफ दिलाना है बाप को, और उसकी जो गुहार है, उसकी जो रिक्वेस्ट है कोर्ट से कि उसके बच्चे की जो रिमेन्स है, बॉडी जो है वो मिले, उसको विद इन प्रोविजंस ऑफ लॉ प्रेजेंट किया है खूबसूरती से। और we have won this case and we are thankful to the judiciary। जज साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं लतीफ मागरे, जज साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ मैं, और पूरी जनता जो जिन लोगों को मैं कोर्ट का शुक्रिया अदा करती हूँ कि कानून की इम्प्लीमेंटेशन हुई है। इट इज implementation of law in true sense, that is what is required। और एक और चीज जो है वो प्रूव हो गई है इस ऑर्डर से कि कानून जो है वो किसी कंपल्शन के अंदर नहीं है, कानून जो है वो किसी दबाव के अंदर नहीं है। वो कहते थे बचपन में हमने सुना था, और हिंदी फिल्मों का भी एक बड़ा मशहूर डायलॉग होता था, कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। तो कल की परसों की डेट में ये चीज बराबर हुई है, साबित हुई है कि कानून के हाथ बहुत लंबे हैं और कानून किसी के दबाव के अंदर नहीं है। So we all should be thankful to judiciary for delivering this what you call this historical judgment। जी। तो मैम मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से आपने केस लड़ा और केस लड़ने में आपको दुश्वारियां भी आई होंगी। देखिए कहते हैं जब नीयत साफ होती है तो ऊपर वाला आपके रास्ते साफ करता चलता है और ऊपर वाला आपको अपने पनाह में लेके चलता है जी। तो इट इज कि मेरी और लतीफ की नीयत साफ थी, आमिर के पिता की नीयत साफ थी, उसके रिश्तेदारों की नीयत साफ थी एंड ऊपर वाले ने हमारे रास्ते जो है वो साफ किए, ऊपर वाले ने हमें प्रोटेक्ट किया। एंड घबराहट तो थी because it was a different case, it was completely of different nature, although covered within the provisions of the law, but still हमें थोड़ा सा तो था कि क्या पता हमें क्या फेस करना पड़ता। but it is like कि when you are within the provisions of the law of your country, of the land, then the courts for sure acknowledge and exercise the power। जी। ऊपर वाले पे विश्वास था, हमें अपनी नियत पे विश्वास था और देश के कानून पे विश्वास था। जी। वहीं पर ज़हूर भट्टी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप इसमें किस नजरिए से देखते हैं कि अगर यही डेड बॉडी जो है आज देने के बजाय, जैसे आज बात की जा रही है कि यह डेड बॉडी आज माँ बाप को सौंपी जाएगी और यही आज से कबल उस वक्त जब जो है उसकी मौत हुई थी, जब उसको मारा गया था इनकाउंटर में, तो उस वक्त अगर दे देते तो कितना अच्छा होता। इसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, जहां तक साजिद साहब बात केस की थी, मैं सबसे पहले मुबारक दूंगा अपनी फाजिल कौंसिल जो स्पीकर जी जिन्होंने इस केस को प्लीड किया और आज फाइनल इंसाफ की जो है जीत सामने आई। हमने बड़ी तो अफवाह लगा रखी, माफी कब ये फैसला हमारे सामने आएगा। ज़हूर साहब माफी चाहूंगा, आपकी आवाज कट के आ रही है, आपके पास क्या नेटवर्क की प्रॉब्लम तो नहीं है? नेटवर्क है, मुकम्मल है नेटवर्क, पता नहीं जी क्या बात है, आपकी भी शोर की आवाज आ रही है। जी शुरू करें। तो मैं ये कह रहा था कि आज हम दीपिका मैम का जिन्होंने ये केस लड़ा है, पहले तो मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ और हमें ये महसूस हो गया है कि वाकई अभी भी हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे हैं कि जो समाज की भलाई या कानून की बालातरी देखना चाहते हैं जी। तो ये एक बड़ी दुख भरी है कि हमें आज तक जो है इंसाफ की गुहार लगानी पड़ती है, अदालतों में जाना पड़ता है। जहां ये बात वाकया साबित हो गई थी तो दूसरी 2 लाशें वारिसन को जो है वो मिल गई, तो इसको न देना ये एक दुख की बात थी। मैं तो कंग्रेचुलेशन करूंगा अपनी मैम को और अपनी ये सीनियर कौंसिल को जिन्होंने ये केस जीता है। ये इनकी एक बहादुरी है और समाज में हमारे लिए फख्र है। जी साजिद भाई। हाँ मैं सुन रहा हूँ आपकी बात सुन रहा हूँ मैं। तो जहां तक यह है, ये एक हमारे इंसाफ की जीत हुई है। हम इसको जो आप कह रहे हैं, जो गवर्नमेंट का एक सरकार की तरफ से यानी कि हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि
कि 5 लाख रुपया दिया जाए बॉडी को। आप ये बताएं कि एक इंसान की कीमत जो है वो 5 लाख, या वो माँ बाप के दुख या दर्द को वो 5 लाख रुपया कहां तक वो उसको मिटा सकता है? जी बिल्कुल बिल्कुल। ये हम हाई कोर्ट का फैसला है, हमारे सर आंखों पे है, हम अदालत से जो है वो बाहर नहीं जा सकते हैं, हम मानने के लिए तैयार है, लेकिन ये किस हद तक ये के 5 लाख रुपया आप दे और डेड बॉडी अगर नहीं है उस सूरत में, मैं कह रहा हूं अगर उसकी हड्डियां भी हों वो उसके वालिदैन को वापस करनी चाहिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वहीं दीपिका सिंह रिजावत जी वो मेरे ख्याल से चले गए हैं, उनकी लाइन शीट कट गई है, अब पता नहीं नेटवर्क का इश्यू था या क्या था। तो मैं फिर से मैम से गुजारिश करूंगा कि वो अगर आ जाएं लाइव तो मेहरबानी होगी उनकी। जी जी। जिस तरीके से हमारे साथ जहूर अहमद भट्टी साहब, इन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में बताया कि अगर ये डेड बॉडी आज से कबल ही दी जाती, यानी आज से कबल का मतलब ये कि जब इनकाउंटर हुआ था तब दी जाती तो कितना अच्छा था। सबसे पहला सवाल तो ये उठता है, डेड बॉडी तो चलो देने की ये बात की बात है, लेकिन एक बेगुनाह को किस तरीके से मारा गया, आप इसमें क्या कहेंगे? बेगुनाह ही तो कहेंगे, जब आज कोर्ट जो है वो बेगुनाह कह रहा है, तो आप उसमें किस तरीके से कहेंगे कि वो बेगुनाह था या कि उसकी कोई गलती थी? किस तरीके से आप देखते हैं? साजिद भाई, कानून ने ये बात प्रूव कर दी है कि वो बेगुनाह था जी। ये कानून ने साबित कर दिया है। लेकिन हम ये एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जो हमारे एलजी साहब हैं या जो जम्मू कश्मीर की सरकार जो देख रहे हैं या सेंटर की, हम उनसे ये रिक्वेस्ट करेंगे आए रोज ऐसे मामला जो दोबारा पेश ना आए। जी। ये कितनी हमारी बहनें हैं जो बेवा हुई हैं, कितनी माएँ हैं जो अपने बच्चों को खो बैठी हैं, और कितने बाप जो हैं वो अपने बच्चों को खो बैठे हैं, और कितनी बहनें हैं जो अपने भाइयों को खो बैठी हैं। और वादी में और ये जम्मू कश्मीर में ये क्या हो रहा है? क्या हमारी एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज को ये पहचान नहीं सकती है कि आया ये मिलिटेंट है या नहीं है, और किस तरह से आप उसको करके टारगेट कर रहे हो? जी। तो ये कहीं ना कहीं पहले भाई एक सवालिया निशान उठता है। जी जी। ये सरकार की नीतियों पे एक सवालिया निशान उठता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने बड़े अच्छे तरीके से कहा जिस तरीके से, और हम मुबारकबाद देंगे दीपिका सिंह रिजावत जी जिन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ केस जीता है, और किस तरीके से केस जीता है वो उनकी हिम्मत पर हम उनको सल्यूट करते हैं, उनको सलाम करते हैं कि अगर ऐसी बेटियां जो हैं वो मुल्क के अंदर होंगी तो मुल्क वो है कामयाबी की तरफ जाएगा, ना कि नाकामी की तरफ। लेकिन सवाल यहाँ ये भी उठता है कि जिस तरीके से कोटरंका के 3 मजदूरों को भी मार दिया गया था, उसमें जहूर साहब आप किस तरीके से वो देखते हैं कि आज उनके बच्चे जो हैं वो यतीम हो गए, उनकी बीवी जो है वो बेवा होगी, विधवा हो गई, और किस नजरिए से आप देखते हैं? साहिद भाई, जो कोटरंका का मामला था तो वो सरे आम सबको पता है कि वो एक मर्डर था। वो जानबूझ के मर्डर किया गया था, और जब तक के लोगों ने शोर और गुल पूरे इलाके में एक आवाज नहीं उठी, लोगों ने मतलब आहो पकार की, फिर कहीं जाके अदालत तक का दरवाजा खटखटाना पड़ा, फिर जाके उनको इंसाफ मिला और उनकी डेड बॉडियां जो वापस आई। लेकिन आज तक उनके साथ कोई इंसाफ नहीं हुआ है। किसी भी सरकार की तवज्जो जो है वो अदम तवज्जो का शिकार है। किसी को कोई रिलीफ तक नहीं मिली, कोई किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिली। हमारे बच्चे यहाँ से मजदूरी करने अगर कश्मीर जाते हैं तो क्या समझ के आज के बाद कश्मीर में जाएंगे कि हम वहां तहफ़्फ़ुज़ है, हमें नहीं, हमें कोई सरकार ऊपर से कंट्रोल कर रही है या नहीं कर रही है, क्या समझ के वो जाएंगे मजदूरी करने? यहाँ नौकरियां तो सरकार दे सकती है, सारे लोग जो है वो सबको ना नौकरियां हैं ना सरकार की तवज्जो है, तो आखिर ये होगा क्या इसका? जी जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरा आखिरी सवाल है, मैं आपका वक्त नहीं लूंगा, मेरा आखिरी सवाल यही है कि ये जो ऐसी इनकाउंटर जो है, गलत इनकाउंटर जिन हम कहेंगे, ये कब तक चलते रहेंगे? क्या क्या कहेंगे इसमें आप, और इनको बंद कैसे किया जाएगा? ये थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन को देख के, ये जो हमारी एजेंसीज हैं उनको देख के जरा ये करना होगा कि वो शिकायत पे जाके कहीं बेचारे जो मासूम लोग होते हैं वो इसका शिकार हो जाते हैं, उनको मार दिया जाता है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा सा एहतियात बरते, हमारी एजेंसियां जो इसमें एहतियात बरते, तो इसमें काफी हद तक कंट्रोल हो सकता है। देखो, जो चीज
दिली प्यार से जीती जा सकती है, वो जंग और गोली से नहीं जीती जा सकती। तो बिल्कुल आपको ज्यादा से ज्यादा जो है ना वो लोगों को प्यार के साथ अपने नजदीक लाना होता है, ना कि उनसे नफरतें बढ़ा के आप नजदीक, वो साजिद भाई किसी हद में भी आदमी नहीं कर सकता है। तो जी। एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, बिलखुसूस मैं ये कहूंगा हमारे जम्मू कश्मीर में जितने, अब आप देखें 6 लाख से भी पार कर गई है हमारी, 8 लाख, कुछ तो सर्वे ये कहते हैं कि 8 लाख से भी हमारी तजावज कर गई है जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है। तो ये लोग पहले ही ज़हनी शिकार है, यानी कि ज़हनीत की वो पहले शिकार है, कोई पीएचडी करके बैठा है, कोई एमफिल करके, कोई एमबीए करके बैठा है। तो दूसरा ऊपर से अगर उनको आप टार्चर करोगे, तंग करोगे, तो जाहिर सी बात है कि वो तंग आमद के जंग आमद, फिर वो तंग होते हैं। अगर मजदूरी करने जाओ तो आप उसको जो है वो टारगेट कर दो, तो ये गलत है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से या सेंटर की सरकार से, तो इस पर तवज्जो दे जरा। जो लोग ये अपने कारोबार में या बिजी, या जो एजेंसियां हैं वो जब तक पूरी वेरिफिकेशन ना कर लें, तो इनको साइड पे एकदम जो है वो क्या कहते हैं, मासूम लोगों को ना मारें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़े अच्छे तरीके से अपनी बात रखी। वहीं पर हमारे साथ दीपिका सिंह रजावत जी थी, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने एक बेहतरीन किस्म से जद्दोजहद करके जो है वो केस लड़ा और फिर केस में जीत भी हासिल हुई। और यकीनन दिल से मतलब उनके लिए दुआएं और सलाम जो है वो हम उनको करते हैं कि ऐसी बेटियां जो हैं वो और भी निकलें। तो जिस तरीके से उन्होंने केस लड़ा, ये उनकी बहादुरी है। तो फिर से मैं कहूंगा उनकी बहादुरी पर सलाम। और वहीं पर हमारे साथ यहाँ जहूर अहमद भट्टी साहब ये भी जुड़े हुए थे, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, आपका कीमती वक्त था, हमने लिया। बहुत बहुत शुक्रिया जेड न्यूज में वक्त देने का। और इसी तरीके से हम आपसे फिर भी बातें करते रहेंगे कि किस तरह से इस जो इनकाउंटर है, फेक इनकाउंटर, इससे किस तरीके से बचा जाए और किस तरीके से रोका जाए। ये फिर इंशाल्लाह दोबारा मौका मिलेगा तो मैं दोबारा भी जो है आपको लेने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया जहीर साहब।